चैप्टर 13 वेरिएशन, इसका क्वेश्चन नंबर 12 तक वीडियो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, इसका क्वेश्चन देख लीजिए वेरिएशन का 13 एंड 14। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13 वेरिएशन है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। इसमें दो सिलेंडर है जिसके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है। रेडियस का 2:3 है, हाइट का 5:4 है। तो इसमें हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है जी। हम लोग इसको लेट कर ले रहे हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बी V, रेडियस R and height H. Therefore V varies R square H. V is equal to K कांस्टेंट लेंगे, R स्क्वायर H। ये इक्वेशन 1 हो गया जी। अब हमें यहाँ पर रेशियो को दिखाना है कि कितना है। हेयर R1 बाई R2 इज इक्वल टू 2/3 एंड H1 बाई H2 इज इक्वल टू 5/4। ये इन दोनों का रेडियस का और हाइट का ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास है V इज इक्वल टू K R स्क्वायर H। V इज इक्वल टू K R स्क्वायर H, इसको नोट किया गया। अब अकॉर्डिंग दिस V1 बाई V2 इज इक्वल टू K बाई K इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। तो इज इक्वल टू ये K तो कैंसिल हो गया। R1 बाई R2 जो है वो है 2/3 इतना का होल स्क्वायर, और H1 बाई H2 जो है वो है 5/, इसका वैल्यू है 5/4। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको मेंशन कर दिया हूँ। R1 बाई R2 2/3, H1 बाई H2 5/4। इसका वैल्यू पुट किया गया यहाँ। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5/4, 4 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू 5/9। अब इसको हमें रेशियो में शो करना है, यानी कि V1 इज टू V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5:9। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पचला एक विलेज है जहाँ पर खेती की जा रही है। वहाँ पर जो है प्लाउज लगा हुआ है, हल जोता जा रहा है जी। 25 प्लाउज है। 36 दिन में 2400 लैंड को ये किया गया है, जबकि एक ट्रैक्टर खरीदा गया है। तो बोला गया है कि अब ट्रैक्टर जो है 1200 लैंड को 30 दिन में प्लाव कर ले रहा है, तो 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू कितना प्लाव होगा, उसके बारे में हम लोगों को कैलकुलेशन कर करके निकालना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्लाउज, PLOUGHS, प्लाउज। प्लाउज है, डेज है एंड लैंड है, LAND लैंड, इन बीघा, इन बीघास। ओके।
प्लॉज पहले से है 25 प्लॉज है, 25 प्लॉज लगा हुआ है, जबकि 36 डेज़ में उसने 2400 बीघा ऑफ लैंड को प्लॉ कर लिया है, जोत लिया है जी। अब इसके बारे में पता नहीं कि कितना है, क्योंकि ये ट्रैक्टर जोतने जा रहा है, जबकि 30 डेज़ में इसका आधा लैंड, हाफ कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इतना को जोता गया। तो पहले हमारा डेज़ है, अगर लेस डेज़ है तो लेस प्लॉज लगेगा। लेस प्लॉज डायरेक्ट रेशियो है, ये डायरेक्ट रेशियो में 36:30। और यहाँ पर भी है लेस लैंड, तो लेस प्लॉज लगेगा। डायरेक्ट रेशियो लेस है, डायरेक्ट रेशियो इज इक्वल टू 2400:1200। अब बाय द कंडीशन, ये प्लॉइंग का मामला है जी। कितना प्लॉज लगेगा, प्लॉ वेरीज लैंड बाय डेज, तो P इज इक्वल टू K इंटू L/D, वेयर K इज कांस्टेंट। तो P हमारे पास पहले ही से है 25 है, K का पता नहीं है क्या होगा, L हमारे पास लैंड है 2400 लैंड है, और डेज जो है वो है 36। देयरफॉर K इज इक्वल टू K में 2400 मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा, और 25 इंटू 36 ये हो गया। फिर अगेन करना है दूसरा स्टेटमेंट। अगेन क्या चीज़ है, P वेरीजेस अगेन लैंड बाय डेज, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू K इंटू L/D। अब प्लॉज तो निकालना है हमें, K का वैल्यू हमारे पास है 25 इंटू 36/2400, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में 1200 लैंड है, और डेज है हमारे पास 30 डेज है 30। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 25 प्लॉज, 36 डेज, 2400 लैंड। सेकंड वाले के लिए है हाफ है, तो 1200 लैंड को पुट किया है, 30 डेज को हमें प्लॉज जो है वो निकालना है। यहाँ देखें कैसे निकल रहा है जी इसका, यानी कि 12 1 जा 12 2 जा 0 कैंसिल होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका 5 6 जा 5 5 जा 25, 6 1 जा 6 6 जा 36, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो कितना आ गया हमारा, 5 3 जा 15, यानी कि 15 प्लॉज लगेगा। ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए MCQ है, एक्स वेरीजेस 1/b है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका हमें ऑप्शन चुनना है जी। तो x इज इक्वल टू k ले लेते हैं इंटू 1/y, xy इज इक्वल टू k। क्या है ये, नन जीरो कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट, और ये आंसर नंबर जो है वो डी है, तो यानी डी आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x varies y, x varies y, x varies y है, तो इसका भी वैल्यू x इज इक्वल टू के इंटू वाई, तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। अब हमें इसमें इसका होल स्क्वायर कर देना है, x बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि एक्स वेरीजेस वाई स्क्वायर। और ये है आंसर नंबर, ये भी आंसर नंबर डी, ये आंसर नंबर डी, ये चुनने का है जी, ये आंसर नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी है x वेरीजेस y, जबकि y इज इक्वल टू 8 है एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू के वाई, तो x का 2 हो जाएगा k इंटू 8, देयरफॉर k इज इक्वल टू 8 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 1/4। अगेन इसका वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 16 है, तो x का हमें वैल्यू बताना है। अगेन x इज इक्वल टू के वाई, x का वैल्यू हमें बताना है, जबकि y का 16 दिया हुआ है, k का वैल्यू हमारे पास 1/4 निकला है और y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 16, y इज इक्वल टू 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 आंसर। ये करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x वेरीजेस वाई स्क्वायर, y 4 है, x 8 है, y इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 8 है, और अगेन इफ x इज इक्वल टू 32, इफ x इज इक्वल टू 32, तो y का वैल्यू हमें बताना है। फर्स्ट ले रहे हैं इसको, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, के कांस्टेंट है, और x का वैल्यू हमारे पास हो गया 8, के कांस्टेंट लिख दीजिएगा, के नहीं है जी, y का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का होल स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू के इंटू 16, देयरफॉर के इज इक्वल टू 16 नीचे जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2। फिर से लेना है, अगेन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और x का वैल्यू 32 रखेंगे, इसमें कितना रखना है 32,
इज इक्वल टू के का वैल्यू हमने निकाला है 1/2 इंटू वाई स्क्वायर, तो 32 दूना 64 64 वाई स्क्वायर। देयर फोर वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 64, 64 का रूट टूटेगा 8 से, तो 8 ये भी आंसर नंबर बी है जी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है y माइनस जेड वेरिजेस 1/x, 1/x। उसी तरह से है z माइनस x, z माइनस x वेरिजेस 1/y एंड क्या चीज़ है जी, x माइनस वाई, x माइनस वाई वेरिजेस 1/z। ऐसे बोल रहा है कि दोनों कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट का सम का वैल्यू क्या होगा। तो पहला ले रहे हैं जी y माइनस जेड वेरिजेस 1/x, वो y माइनस जेड इज इक्वल टू k1 1/x। देयरफॉर k1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई माइनस जेड। उसी तरह से सेकंड का ले रहा हूँ z माइनस एक्स, z माइनस एक्स वेरिजेस 1/y, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 टू 1/y, तो k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है z माइनस एक्स से, ये हो गया। और अगेन अब मुझको लेना है x माइनस वाई वेरिजेस 1/z, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू k3 इंटू 1/z, z क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, k3 इधर लिख लेंगे, देयरफॉर k3 इज इक्वल टू z x माइनस वाई बाय द कंडीशन, जो क्वेश्चन में बोल रहा है करने के लिए उसके मुताबिक k1 प्लस k2 सम करना है प्लस k3। k1 है हमारे पास x y माइनस जेड प्लस k2 है y z माइनस x प्लस k3 है z x माइनस y। सारा का सारा वैल्यू यहाँ से k1 x y माइनस जेड, k2 y z माइनस x एंड k3 z x माइनस y, तीनों का सम, इसका भी तीनों का सम। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है जिसको, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स वाई कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा आंसर नंबर जो है वो है ए, ये आंसर हो गया, ये MCQ। दैट्स ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर कीजिए।